वेलकम बैक टू लर्निंग हरियाणा यूट्यूब चैनल। साउंड जो चैप्टर चला हुआ है हमारे, उसके क्वेश्चन आंसर भी हमने किए थे कुछ। आज न्यूमेरिकल पोर्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ ए साउंड whose frequency is 220 Hz and speed is given 440 मीटर पर सेकंड इन ए गिवन मीडियम। तो यहां पर लिखो सॉल्यूशन में फ्रीक्वेंसी लिखते हैं कितनी। फ्रीक्वेंसी गिवन है 220 हर्ट्ज, हर्ट्ज में मेजर की जाती है। और स्पीड गिवन है 440 मीटर पर सेकंड। हमने निकालना क्या है, लैम्डा यानी कि वेवलेंथ। क्या निकालना है, वेवलेंथ। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें पता है जो स्पीड होती है वो किसके इक्वल होती है, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। यानी कि यहां पर स्पीड अपने इधर लिखता हूं या इधर लिख देता हूं। स्पीड कितनी है, 440 मीटर पर सेकंड। और वेवलेंथ हमने फाइंड आउट करनी है और मल्टीप्लाई कितनी होती है, 220 हर्ट्ज। ये इधर लेके आना है। अब ये इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। इसको इधर लेके आएंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू 440 डिवाइडेड बाई 220। 0 से 0, 22 जा 44, तो 2 मीटर। क्योंकि लैम्डा की जो यूनिट होती है वो डिस्टेंस वाली यूनिट होती है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 मीटर। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं क्या इसके अंदर गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पर्सन इज लिसनिंग टू ए टोन। मैंने टोन का डिस्कस किया था। टोन वर्ड किससे रिलेटेड है, फ्रीक्वेंसी से। यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सिंगल सोर्स, यानी किसी सिंगल सोर्स से जो फ्रीक्वेंसी आ रही है उसको टोन बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ मैनी सोर्स को क्या बोलते हैं, नोट बोलते हैं। वैसे भी हर्ट्ज लगा हुआ है, क्या है, फ्रीक्वेंसी। सिटिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ, यानी किस रूप में वेवलेंथ है, ये डिस्टेंस है 450 मीटर फ्रॉम द सोर्स ऑफ ए साउंड। यानी कोई व्यक्ति 450 मीटर की दूरी पर बैठा है और उसकी टोन सुनाई देती है 500 हर्ट्ज। What is the time interval between two successive compression from the source? यहां पर लिखो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 500 Hz। और आपको वेवलेंथ यानी कि लैम्डा कितना गिवन है, वो है 450 मीटर। बस इसको ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसका कोई भी रोल नहीं है। इस सम के अंदर हमें निकालना है टाइम इंटरवल। क्या निकालना है, टाइम इंटरवल। और जो कि किसके बराबर होता है, यानी जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो किसके इक्वल होती है, पहले तो ये देखो v इज इक्वल टू 1/t। ये होती है v इज इक्वल टू 1/t। हमने यहां से t निकाल लेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगी, 1/v। 1 कितना है, 1 होता है 1, तो v कितना है, ये वाला 500। 1/500 किसके इक्वल आ जाएगा, 0.002 सेकंड। टाइम इंटरवल पूछा है तो सेकंड के अंदर। ये हमारा छोटा सा सम था। नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारा टॉपिक है। नेक्स्ट है हमारा स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम। यानी जो अलग अलग मीडियम होते हैं, जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उनके अंदर जो साउंड की स्पीड है, गति, वो किस प्रकार डिपेंड करती है। सबसे पहले हम जैसे एयर में हम तेजी से चल सकते हैं, लिक्विड में कम तेजी से चल सकते हैं और ठोस में चल ही नहीं सकते। लेकिन साउंड का इफेक्ट इसके बिल्कुल विपरीत है। सबसे पहले स्पीड ऑफ साउंड अगर बात की जाए इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस, वो होता है 331 मीटर पर सेकंड। अब स्पीड ऑफ साउंड है जो क्वेश्चन पूछ लेता है यहां पर, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट
22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर ये कितनी हो जाएगी, 344 मीटर पर सेकेंड। और स्पीड ऑफ सॉलिड जो एल्यूमिनियम होता है, स्पीड ऑफ साउंड इन एल्यूमिनियम ठोस होता है, सबसे ज्यादा होती है इसके अंदर 6420 मीटर पर सेकंड, इस गति से चलता है। और स्पीड ऑफ साउंड इन सल्फर डाइऑक्साइड क्या होती है, गैस होती है, उसके अंदर होता है 213 मीटर पर सेकंड। ये कुछ है, थोड़ी सी याद कर लेना। यहां से अब पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ ए साउंड। क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ ए साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या कहता है, देखो, ध्वनि का परावर्तन। इसके अंदर दो चीजें आएगी, एक तो इको और दूसरी आएगी रिवर्बरेशन। क्या आएगी, रिवर्बरेशन। सबसे पहले पढ़ते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ ए साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जिसको बोलते हैं ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि का परावर्तन। As you know, the light, same phenomena of light, reflection of light, जैसे लाइट जिस दिशा से आती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, फिर वो टकराकर हमारी आंखों के अंदर एंट्री करती है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसके अंदर बनता है, लाइट के अंदर बनता है। सेम प्रोसीजर इसके अंदर होगा। इसमें एग्जांपल हम क्लॉक का ले सकते हैं, या जो अलार्म क्लॉक का ले सकते हैं। उसको एक पाइप के माध्यम से वो ऐसे जाएगी, फिर किसी वाल से टकराकर हमारे कानों तक एंट्री करेगी। इसके अंदर एक चीज होती है इको। इको को क्या बोलते हैं, प्रतिध्वनि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिध्वनि। यानी कि इको क्या होती है, अगर हम किसी बड़े हॉल में या किसी खुले स्पेस के अंदर और पहाड़ों पर जब आवाज लगाते हैं, कुछ समय के बाद हमें वही साउंड क्या होती है, रिपीट होती है। आफ्टर सम टाइम सेम साउंड इज रिपीट, दैट इज कॉल्ड इको। अगर मैं बताया था रिवर्बरेशन, अगर बहुत सारी साउंड हमको सुनाई दे, उसका डिस्कस मैं लेटर करूंगा, उसको बोलेंगे रिवर्बरेशन। इको के अंदर क्या है, कुछ कंडीशन है, टर्म एंड कंडीशन है, कब होगी कंडीशन। एक तो टाइम है जो वो कितना होना चाहिए, 0.1 सेकेंड। क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर क्या है, जैसे हम कोई भी आवाज सुनते हैं तो उसका इफेक्ट ब्रेन में 0.1 सेकेंड तक बना रहता है। अगर आप उससे पहले बोलते हैं तो ब्रेन उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ब्रेन की एक खासियत क्या है, जो हमने टोन या साउंड सुनाई दी, उसको कितनी देर तक इफेक्ट रहता है, 0.1 कंडीशन के लिए। और एक किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर। किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर। दूसरा टेम्परेचर, और तीसरा क्या है, डिस्टेंस है। जो मान ले मैं यहां से बोल रहा हूं, डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए उसके लिए, 17.2 मीटर। अगर इससे कम डिस्टेंस है तो आपको इको सुनाई नहीं देगी। देखिए, एक तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, टाइम कितना होना चाहिए। जैसे मान ले यहां पर क्लैपिंग की, इस तरह से वो हमने सुनाई दी। अगर मैं 0.1 सेकंड से पहले बोलूंगा या क्लैप करूंगा तो वो ब्रेन को एक्सेप्ट नहीं होगी, क्योंकि ये कंडीशन है। टाइम इंटरवल कितना होना चाहिए, 0.1। फिर हम माइंड से पूछेंगे, जैसे दूसरी बार बजाएंगे, कितनी टोन सुनाई दी, 2। तीसरी बार 0.1 के बाद क्लैप करेंगे, कितनी सुनाई दी, 3। हमारा माइंड उसी को कैप्चर करता है। अगर इस टाइम के अंदर अंदर हम दूसरी क्लैपिंग या दूसरी साउंड बोल देते हैं तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये इको के लिए कंडीशन है। अब न्यूमेरिकल इको के ऊपर वो देखते हैं कैसे है। न्यूमेरिकल है जो किस पे बेस है, इको पे। ए पर्सन क्लेप्ड हिज हैंड्स, हाथों की ताड़ी बजाता है, फ्रॉम नियर ए क्लिप, कोई माउंटेन है, सोर्स है, पहाड़ी है, एंड ही हर्ड द इको आफ्टर 2 सेकंड। वही आवाज
क्लैपिंग की उसको 2 सेकंड के बाद सुनती है। आपसे दूरी पूछी हुई कितनी दूरी थी, यदि साउंड की स्पीड 346 मीटर प्रति सेकंड है। स्पीड ऑफ साउंड देखो क्या है, गिवन है स्पीड ऑफ है साउंड इज इक्वल टू 340 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना है 2 सेकंड। डिस्टेंस निकालनी है आपको। डिस्टेंस किसके बराबर होती है, वेलोसिटी इनटू टाइम, v गुणा में t। 340 को हम 2 से गुणा कर देते हैं तो ये कितना बन गया 692 मीटर, इतना है। लेकिन टाइम जब वो एक बार जाने का लगा एक बार आने का, तो यहां पर क्या निकालनी है, डिस्टेंस कवर आफ्टर 2 सेकंड। ये यहां तो 2 दिया, अगर 3 दिया होता तब भी हम 2 से ही डिवाइड करते, क्योंकि एक बार आने का टाइम एक बार जाने का टाइम। तो यहां पर 692 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आ जाएगा 340 मीटर दूर है, यानी इतनी दूर से साउंड टकरा कर आई है, यदि उसकी स्पीड है। एक सम और देखते हैं आज के लिए, लास्ट है जो, वो क्या गिवन है। आज के लिए लास्ट सम देखिए, एन इको इज हियर्ड आफ्टर 3 सेकंड। टाइम कितना है 3 सेकंड। कैलकुलेट डिस्टेंस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहां से साउंड टकरा कर आई है, फ्रॉम द सोर्स इफ स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकंड। यहां पर देखो स्पीड है जो साउंड की वो कितनी है 340 मीटर पर सेकंड, ठीक है। टाइम गिवन कितना है 3 सेकंड। डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों की स्पीड इनटू टाइम, क्या करेंगे स्पीड इनटू टाइम, क्या करेंगे 342 मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9 और 1 कैरी मीटर, कितनी बन गई 1026 मीटर। लेकिन जो डिस्टेंस कवर की है उसने, एक बार जाने की और एक बार आने की, डिस्टेंस कवर बाय द साउंड मीन्स टेक डबल टाइम मीन्स 2 सेकेंड, यानी 106 डिवाइडेड बाय 2, तो ये बनेगा 513 मीटर। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको ये न्यूमेरिकल समझ आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय हरियाणा।